योगी की बराबरी करने का ख्वाब देख रहे केशव प्रसाद मौर्य को ब्रिटेन ने बैरंग लौटाया। सीएम बनने का सपना टूटा, पीएम मोदी ने करवा दी इंटरनेशनल बेइज्जती। इधर सिंगापुर और जापान में योगी का दौरा हुआ सुपरहिट, उधर केशव का दौरा फीका। लोग बोले बन लिए हम विश्वगुरु, योगी से नफरत का अंजाम देख लो मौर्य जी। योगी को बदनाम करने के चक्कर में खुद की करा ली भारी फजीहत। साबित हो गया केशव का सिक्का दिल्ली और लखनऊ दोनों जगह खोटा है। 16 लोगों की फौज लेकर चले थे और भारी मन से घर लौट रहे हैं। आज उनकी साख दांव पर लग गई। केशव मौर्य को लग रहा था कि वो विदेश जाकर बड़ा निवेश लाएंगे और योगी के कद के बराबर खड़े हो जाएंगे, लेकिन ब्रिटेन ने उन्हें वीजा देने से इनकार करके उनकी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। यह पूरा मामला तब गरमाया जब डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और आईटी मंत्री सुनील शर्मा के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल को ब्रिटेन जाना था, लेकिन खबर आई कि भारत सरकार की ओर से एनओसी नहीं मिलने के कारण ब्रिटेन ने उनका वीजा अप्रूव नहीं किया। अब केशव प्रसाद मौर्य अपना विदेश दौरा बीच में ही रद्द करके मायूस होकर लखनऊ लौट आए। जो नेता विदेश की धरती पर यूपी का डंका बजाने चला था, उसे बीच रास्ते से वापस लौटना पड़ रहा है और ये उनके राजनीतिक करियर का सबसे बड़ा सेटबैक माना जा रहा है। राजनीतिक हलकों में इस बात की चर्चा है कि आखिर ब्रिटेन ने इतनी हिम्मत कैसे दिखाई कि उसने एक बड़े राज्य के डिप्टी सीएम को एंट्री देने से मना कर दिया। कुछ लोग इसके पीछे पीएम मोदी के इजरायल दौरे को जिम्मेदार मान रहे हैं और इसे अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति का असर बता रहे हैं। विपक्षी दल अब सोशल मीडिया पर विश्वगुरु वाले नारे पर सवाल उठा रहा है कि आखिर ब्रिटेन ने भारतीय प्रतिनिधिमंडल को वापस क्यों लौटाया। केशव मौर्य के साथ 16 लोगों की टीम थी और इस पूरी टीम को बिना ब्रिटेन पहुंचे ही घर वापसी करनी पड़ रही है। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जलवा दुनिया भर में दिख रहा है। योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में सिंगापुर और जापान का दौरा किया और उनका दोनों देशों का दौरा ऐतिहासिक रूप से सफल रहा। योगी जहां भी गए वहां उनका जोरदार स्वागत हुआ और वो यूपी के लिए हजारों करोड़ का निवेश पक्का करके लौटे। योगी आदित्यनाथ की सफलता ने केशव मौर्य की बेचैनी को और ज्यादा बढ़ा दिया, क्योंकि वो खुद को योगी के समानांतर खड़ा करने की कोशिश कर रहे थे। यूपी की राजनीति में योगी और केशव के बीच चलने वाला टशन किसी से छिपा नहीं है। केशव मौर्य अक्सर अपने बयानों से यह जताने की कोशिश करते हैं कि वो भी मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं, लेकिन ब्रिटेन के वीजा कांड ने उनकी किरकिरी करा दी है। लोग कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ एक टीम लीडर की तरह काम कर रहे हैं और उनका विजन बिल्कुल साफ है, जबकि केशव प्रसाद मौर्य केवल सियासी चौधरी बनने के चक्कर में अपनी फजीहत करा बैठे हैं। अब सवाल उठ रहा है कि क्या केशव मौर्य को जानबूझकर रोका गया या फिर यह वाकई तकनीकी खामी थी। लेकिन जिस तरह से वो बीच रास्ते से लौट रहे हैं, उसने विरोधियों को उन पर हंसने का मौका दे दिया है। योगी के समर्थक इसे कर्मों का फल बता रहे हैं, क्योंकि उनके मुताबिक जो योगी को नीचा दिखाने की कोशिश करेगा उसका हश्र ऐसा ही होगा। केशव मौर्य को लग रहा था कि वो विदेश जाकर अपनी चमक बिखेरेंगे, लेकिन किस्मत ने उनके सारे दांव फेल कर दिए। इस घटना के बाद अब लखनऊ में केशव मौर्य का स्वागत उन तीखे सवालों से हो रहा है जिनका जवाब दे पाना उनके लिए फिलहाल मुश्किल लगता है। एक तरफ योगी आदित्यनाथ का सफल विदेशी दौरा है और दूसरी तरफ जिस दिल्ली के भरोसे वो बैठे थे, उसी दिल्ली ने केशव प्रसाद मौर्य को धोखा दे दिया। केशव प्रसाद मौर्य की ये नाकाम वापसी है। यूपी में निवेश लाने के नाम पर जो टीम वर्क दिखना चाहिए था, वहां व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं की जंग खुलकर सामने आ गई। केशव मौर्य ने सोचा था कि वो विदेशी धरती से योगी को चुनौती दे देंगे, लेकिन उन्हें तो वहां सीमा में ही घुसने की इजाजत नहीं मिली। अब पूरी दुनिया देख रही है कि कैसे एक तरफ योगी आदित्यनाथ की धमक ग्लोबल लेवल पर बढ़ती जा रही है और दूसरी तरफ उनके ही डिप्टी सीएम को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपमानित होना पड़ रहा है। यह सिर्फ केशव प्रसाद मौर्य की हार नहीं है, बल्कि उन ताकतों की भी हार है जो योगी आदित्यनाथ को बदनाम करने के लिए अंदरूनी साजिशें रचते हैं। एक कहावत तो आपने सुनी होगी, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो एक न एक दिन खुद उस गड्ढे में गिर जाता है। केशव प्रसाद मौर्य का यह दौरा रद्द होना यूपी की राजनीति में नया मोड़ लेकर आएगा और योगी का पलड़ा अब और ज्यादा भारी दिखता है। दर्शकों, आपका क्या मानना है? केशव प्रसाद मौर्य को वापस करके ब्रिटेन ने क्या भारत को आंख दिखाने की हिम्मत दिखाई है? अपना जवाब हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।